हेलो लर्नर्स, आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपका पेज में टेक्स्ट ज्यादा हो गया है और पेज भर गया है। अब उसको या तो वो दूसरे पेज में जाए या फिर आप उसको एक ही पेज में सेट करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि अगर एक पेज से ओवरफ्लो टेक्स्ट होके दूसरे पेज में 4 या 5 लाइन चली जाती है तो हमें थोड़ा बुरा लगता है कि यार ये अगले पेज पे 3 लाइन गई है, एक ही पेज में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अगर वो आधे पेज से ज्यादा भर जाए दूसरा पेज तो फिर हम दूसरे पेज पे ले जाते हैं। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे ओवरफ्लो टेक्स्ट को या बहुत ज्यादा टेक्स्ट है जो उसको हम एक ही पेज में कैसे कैसे फिट कर सकते हैं और उसके लिए हम कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए मैं बताता हूँ पेज की स्पेसिंग एंड मार्जिन, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। A4 पेपर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये जो पेपर होता है जिसको हम नॉर्मली आजकल जनरली प्रिंट आउट वगैरह के लिए, लेटर निकालने के लिए, बायोडाटा बनाने के लिए यूज करते हैं, ये A4 साइज है। इसका जो चौड़ाई है वो है 8.27 इंचेस और इसकी जो हाइट है वो है 11.69 इंचेस। और इसको जब हम इस तरीके से ओरिएंटेशन कर देते हैं, अगर ये ओरिएंटेशन ऐसे है तो मतलब पोर्ट्रेट है, जब ये ऐसे है तो लैंडस्केप है। तो इसको ऐसे कर देते हैं तो इसकी चौड़ाई बन जाती है 11.69 इंचेस और हाइट हो जाती है 8.27 इंचेस। तो ये है A4। इसका जब हाफ हो जाता है, आधा पेज, तो ये हो जाता है A5। और अगर इसका डबल हो जाए, एक और पेज इस तरीके से लगा दूं तो ये हो जाता है A3। अगर ये पेज थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाता है, यानी कि इसकी लंबाई बढ़ जाती है और चौड़ाई लगभग सेम रहती है, तो ये बन जाता है लीगल पेपर। तो ये A4 का डबल मतलब A5 से लगा लो, A5 का डबल A4, A4 का डबल A3, A3 का डबल A2, A2 का डबल A1 और A1 का डबल A0 और उसके बाद पेपर रोल में आने लग जाए। तो ये था पेपर साइज की बात। तो यहाँ पे कमांड लिखता हूँ, रैंडम से है, ये शॉर्ट फॉर्म है रैंडम का, और ब्रैकेट ओपन 10 मुझे पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ 5 लाइनों का चाहिए। तो मैंने ये टेक्स्ट लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पेज से ओवरफ्लो हो गया, दूसरे पेज में चला गया। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ मल्टीपल पेजेस से। ये अब ये अगले पेज पे चला गया। अब ये क्या है, मेरा A4 साइज पेपर और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है और मार्जिन 1 इंच है चारों तरफ। और यहाँ पे अब मेरे पास क्या तरीके हैं कि मैं इसको एक पेज में फिट करूं। मैं कंट्रोल A करके पूरा सिलेक्ट करूंगा और मैं पैराग्राफ में चले जाऊं। पैराग्राफ में जाके मेरे पास यहाँ पे है लाइन स्पेसिंग, अभी मल्टीपल है, मैं इसको सिंगल कर देता हूं। ओके करूंगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा ये इसी पेज पे एडजस्ट हो गया। फिर वापस से मैं पैराग्राफ पे जाता हूं और ये जो मार्जिन है 8 पॉइंट, इसको मैं कम करता हूं, 3 पॉइंट कर देता हूं। जैसे मैं ओके करूंगा ये देखो इतना सेट हो गया। अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो पूरा ही एक पेज पे आ गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं पैराग्राफ की स्पेसिंग नहीं दिख रही है तो थोड़ा डॉक्यूमेंट खराब दिख रहा है, तो मुझे पैराग्राफ की स्पेसिंग थोड़ी तो करनी नहीं होगी, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ। 6 पॉइंट पैराग्राफ स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, बिफोर नहीं आफ्टर। बिफोर भी लगा सकते हैं लेकिन आफ्टर ही लगानी चाहिए। तो ये मैंने लगाया। अभी क्या है, मेरे को चारों तरफ मार्जिन दिख रहा है। लाइन स्पेसिंग हो गया, पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया, अभी चारों तरफ मार्जिन दिख रहा है। तो वो मार्जिन मेरे को सेट करना है। तो मैं कहां जाऊंगा, लेआउट में, मार्जिन में, और यहाँ पे मैं चारों तरफ से कस्टम मार्जिन में जाऊंगा और 8.8 मार्जिन कर दूंगा, 0.8 इंचेस चारों तरफ से। ओके करूंगा, आप देखेंगे ये एक पेज में सेट हो। मान लो कि मेरे पास और भी एक पैराग्राफ और एक और होता, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे और आगे चला गया ये। अब मैं क्या करूंगा कि मैं वापस से लेआउट में जाके मार्जिन में जाऊंगा, मार्जिन के कस्टम मार्जिन में जाऊंगा और मैं इसको और भी 0.5 इंचेस 0.5 इंचेस में सेट कर देता हूं चारों तरफ का मार्जिन। आप देखेंगे वापस एक पेज में आ गया। मान लो मैं अभी भी और मेरा और भी है जो टेक्स्ट आगे चला गया, अभी भी मैं इसको और अंदर कर सकता हूं। कैसे, या तो मैं मार्जिन को 0 कर दूं या मैं और कम कर दूं, 3 कर देता हूं। लेकिन अब लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग और मार्जिन से ये सेट करना बहुत मुश्किल। तो मैं पहले तो इसका मार्जिन जो है वो ½ इंच कर देता हूं। यहाँ से बना बनाया कुछ ये किया मैंने, ½ इंच। अब मेरे पास लास्ट, अगर लाइन स्पेसिंग से कम नहीं, मतलब एक पेज में सेट नहीं हुआ, या पैराग्राफ स्पेसिंग से एक पेज में सेट नहीं हुआ, मार्जिन से भी सेट नहीं हुआ, तब मेरे पास एक चौथी चीज आती है, वो है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज में छोटा कर देता हूं। तो मैंने किया फॉन्ट साइज 10। आप देखेंगे 10 में आ गया है। मान लो एक और पेज होता, एक और पैराग्राफ होता, तो फिर मैं सिलेक्ट ऑल करता और मैं लाइन स्पेसिंग कर देता 9 और ये 9 में सेट हो गया। मगर याद रखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट जब बनता है, नॉर्मली हर जगह जनरली जो चलता है वो चलता है 11 फॉन्ट साइज या 12 फॉन्ट साइज। तो हम 11 फॉन्ट साइज में कर देते हैं इसको, ताकि ये जर्नल नॉर्मल बन जाए। तो 11 फॉन्ट साइज, मगर अब इधर आ गया है। इसका ये मतलब है कि अगर इस तरह से हो तो अब मैं इसको 2 पेज में ही ले जाना बेटर है। तो मैं क्या करूंगा, वापस से पैराग्राफ स्पेसिंग को 12 कर दूंगा, मार्जिन को मैं 1 इंच कर दूंगा। आप देखेंगे ये 2 पेज पे सेट हो गया। तो आपको लाइन स्पेसिंग देखनी है, आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग देखनी है, मार्जिन को सेट
करना है और फॉन्ट को सेट करना है और आपका टेक्स्ट एक एक ही पेज में सेट होता जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक, आपको कैसा लगा मेरा ये लर्निंग, आप मुझे बताइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पेज _cloud_vision फॉलो कीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत ही छोटे छोटे हैक एंड ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ, जिससे आपका समय बचेगा और बहुत सारी काम की चीजें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।